नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरुण एंथनी, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि प्रोस्टेट के पेशेंट्स यानी बीपीएच, स्पेसिफिकली मैं बीपीएच की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस इन कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जो बीपीएच के पेशेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, जो इनके लिए एक हेल्प है ताकि इनके लिए इस कंडीशन के साथ डील करना आसान रहे। उसमें पहला टिप है कि आपको सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले अपना फ्लूइड इनटेक कम करना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि इन पेशेंट्स में कई बार नॉक्चूरिया, जो मेनी टाइम्स ये फर्स्ट सिम्टम होता है बीपीएच का। तो इसमें होता क्या है, पेशेंट एक बार ही सो जाते हैं, रात को नींद में से उठते हैं बार बार पेशाब करने के लिए। तो इस सिम्टम को कम करने के लिए फ्लूइड इनटेक 3 घंटे पहले से कम करना पड़ता है। और ये फ्लूइड मतलब किसी भी तरह का लिक्विड, चाहे पानी हो, चाय, दूध, इवन अल्कोहल, कॉफी, टी, इस तरह के कोई भी लिक्विड्स आपको कम करना चाहिए। दूसरी चीज है कि ये तो जस्ट सोने से 3 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका ओवरऑल एक डे में जो लिक्विड इनटेक है वो 2 लीटर से कम रखिए आप, क्योंकि प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स को एम्पटीइंग में भी डिफिकल्टी होती है, बार बार पेशाब आता है, बहुत सारे फ्लूइड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं इनको। इसलिए इनको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका फ्लूइड इनटेक जो है वो दिन में 2 लीटर से कम रहे। फिर कई स्टडीज में ये पाया गया कि अगर आप अपना वेट रिडक्शन करेंगे, एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो ये भी आपकी कंडीशन में आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। तो आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग काफी है, ऐसा कोई बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगली जो एक चीज आती है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि ब्लैडर और बाउल का बहुत क्लोज लिंक है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये आपको बाथरूम में जाने में, मेरा मतलब लैट्रिन करने में तो दिक्कत करेगा ही करेगा, इसके अलावा पेशाब करने में भी ये दिक्कत करेगा। इसलिए एक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को या तो अपने कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या उनको हाई फाइबर डाइट मेंटेन करनी चाहिए। इन सब चीजों से अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर एक इश्यू ये है कि अगर मान लीजिए कभी आपको पेशाब लग रहा है तो इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जैसा आप अपने यंग एज में करते थे कि आपको पेशाब लग रहा है, 2 बजे आप किसी मीटिंग में हैं या कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसको 1, 2, 2.5 घंटे आपने होल्ड कर लिया। ये यंग एज में फाइन था, लेकिन अब जब आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इस लेवल का होल्डिंग नहीं, मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेशाब लग रहा है और आप एकदम भाग के बाथरूम पहुंच जाएंगे और हर जगह वॉशरूम सर्च करेंगे। नो, आप टाइम ले सकते हैं, कोई 10, 15 या आधे घंटे में कुछ नहीं होता है, बट इसको बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। फिर अगर आपको खांसी है तो जो कफ सिरप यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन के साथ आपका एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो कोशिश करिए कि आप कफ सिरप्स ना ही लें, और अगर ले रहे हैं तो उसमें स्यूडो एफेड्रिन जैसे कंपोनेंट्स ना हो। ये सब क्या है, ब्लैडर नेक को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली इंग्लिश छोड़िए, बेसिकली आपको ये समझना है कि इसमें होता क्या है कि ये कफ सिरप्स जो हैं, मेजॉरिटी, ज्यादातर तो होते ही है, ये आपके जो पेशाब के रास्ते में एक कंस्ट्रिक्शन यानी कि दबाव डालते हैं, जिस वजह से आपको पेशाब करने में दिक्कत आती है। तो इफ पॉसिबल हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बीपी के लिए एक कैटेगरी ऑफ ड्रग दी जाती है जो कि डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो अगर आप चेक कीजिए कि आप अपने बीपी के लिए डायूरेटिक कैटेगरी की दवाई ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से बात कीजिए, कोशिश करिए कि उस कैटेगरी के दवाई को आप चेंज करवाइए, बिकॉज हमेशा ऑल्टरनेटिव होता है, तो आप दूसरा एक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं इफ पॉसिबल। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और अगर आप ऑलरेडी प्रोस्टेट की दवाइयों पे है, तो आपको एक चीज और याद कर रखनी है कि ये दवाइयां आपको लाइफ लॉन्ग चलेगी। कई बार होता क्या है, पेशेंट्स का फ्लो इंप्रूव कर जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि मेरा फ्लो इंप्रूव कर गया तो मैं दवाइयां बंद कर सकता हूं। देखिए, आपका फ्लो इंप्रूव दवाइयों की वजह से किया है,
तो इन दवाइयों पे आपको लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। बीच बीच में आके यूरोलॉजिस्ट को मिलना होगा, चेक करवाते रहना पड़ेगा कि सब ठीक है, आपका फ्लो भी सही है, आप मेडिसिन से अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप बिना सर्जरी के दवाइयों से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 80 से ऊपर तो सभी को है और 60 से ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों में ये दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ इन सिंपल टिप्स से आपको इस बीमारी को या इस कंडीशन को हैंडल करने में आसानी मिलेगी। थैंक यू।